नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक पंडित अपने परिवार के साथ रहता था। पंडित गांव में ब्याह शादी के मौकों पर या फिर किसी के मरण पर हवन करके जो दान दक्षिणा मिलती उसी से अपना गुजारा करता। अब समय सदा एक समान तो बीतता नहीं। उस पंडित को कई दिनों तक कोई काम न मिला। पंडित के घर में अब खाने के लाले पड़ गए। एक तो काम न मिलने से पंडित परेशान, ऊपर से पंडिताइन के ताने भी उसे सुनने को मिलते कि इस हवन और नामकरण के भरोसे कब तक बैठे रहोगे, कुछ और काम धंधा क्यों नहीं करते। मेरी तो नहीं मगर अपनी औलाद की तरफ तो देखो। मुझे तो तुमने कोई सुख नहीं दिया मगर अपने बच्चों की छोटी मोटी इच्छाएं ही पूरी करने के लिए कुछ दूसरा काम कर लो। पंडित भी अब पंडिताइन के तानों से तंग आ गया था। फिर एक सुबह वह कुछ काम खोजने की तलाश में घर से निकला ही था कि सामने से उसे आता हुआ एक जाट दिखाई दिया। पंडित को देखकर जाट ने कहा, राम राम पंडित जी। पंडित जी ने भी राम राम कहकर अपना दिमाग चलाया और कहा, चौधरी मैं तो तुम्हारे ही घर जा रहा था। जाट ने भी उत्सुकतावश पूछा, पंडित जी कोई जरूरी काम है तो जरूर बताओ। पंडित ने फिर चिंतित होकर कहा, क्या बताऊं चौधरी, आज रात सपने में मुझे तुम्हारे बापू दिखाई दिए थे। वे बड़े दुखी से लग रहे थे। जाट ने कहा, मेरे बापू को दुख किसने दिया, अभी बताओ मुझे। पंडित ने कहा, अरे चौधरी वे तो तुम्हारे कारण दुखी थे। वे कह रहे थे कि मेरे बेटे ने मुझे भुला दिया है। जाट कुछ सोचकर बोला, अरे पंडित तुम ठीक कहते हो। बाल बच्चों ढोर डंगर खेती बाड़ी में ऐसा फंसा कि बापू के मरने के बाद मैंने उनका श्राद्ध भी नहीं किया। वे शायद इसी कारण दुखी होंगे। पंडित के तो मन की बात पूरी हो गई। झट से बोला, तो चौधरी तुम्हारे बापू गुस्से से घर या खेती बाड़ी में कुछ नुकसान न कर डाले, उससे पहले तुम उनका श्राद्ध कर डालो। जाट ने फिर पंडित से कहा, तो पंडित जी कब करना होगा श्राद्ध। पंडित ने भी अपना दाव चलाया और कहने लगा, देर क्यों करनी है, तुम श्राद्ध करने को तैयार हो तो मैं भी अब तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तैयार ही रहता हूँ। चाहो तो कल ही कर डालो, क्योंकि उससे अगले दिन तो मुझे पड़ोस के गांव में जाना है। अब अगले ही दिन जाट ने पंडित को अपने घर बुला लिया। पंडित ने भी जाट का हिसाब किताब देखकर सोना चांदी भांडे बर्तन और खाने पीने का ढेर सारा सामान रखवा लिया। जाट ने फिर पूछा कि कुछ सामान चाहिए हो तो बताओ पंडित जी। पंडित जी बोला, घर में जो चीजें तुम्हारे बापू को पसंद थी वे भी ले आओ। अब जाट ने वे चीजें भी लाकर पंडित के पास रख दी। पंडित ने भी धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी कर ली। उधर जाट ने जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान भी बनवा लिए। पंडित भी मन ही मन बड़ा खुश था कि आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी मिलेगा। पंडिताइन भी बड़ी खुश हो जाएगी। आज तो इतना सामान मिलने वाला है कि महीने 2 महीने बैठकर आराम से खा सकेंगे। फिर पंडित ने अपने सामने आसन बिछाकर जाट को बैठा लिया और बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें अब इस बात का खास ध्यान रखना है कि मैं जो कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँगा वही तुम्हें करना है। अगर थोड़ी भूल चूक हुई तो श्राद्ध पूरा नहीं होगा, ऊपर से तुम्हारा खर्चा भी हो गया है। जाट और पंडित तो अब आमने सामने जमकर बैठ गए। दोनों ने अपने अपने काम बढ़ चढ़ कर किए थे। पंडित को तो खूब सारा सामान मिलने वाला था और जाट मन में ये सोच रहा था कि आज बापू बड़े खुश हो जाएंगे। श्राद्ध शुरू हुआ। लोटे में रखे पानी की तरफ इशारा करके पंडित ने जाट से कहा, आचमनी में जल लेकर आचमन कर डालो, मतलब लोटे से थोड़ा पानी हथेली पर रखकर पी लो। अब पंडित के कहे अनुसार जाट ने भी उसी लोटे की तरफ इशारा करके कहा, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित बोला, भाई मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं।
जाट ने पंडित वाली बात दोहरा दी कि भाई, मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। पंडित को इतना सब्र कहाँ, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ और ये श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। जाट ने भी कड़क कर कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अब तो पंडित के सब्र का बांध टूट गया। उसने जाट को गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान दिया और पंडित को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित ने फिर आओ देखा न ताव, एक हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध का काम करूंगा। जाट ने भी अपनी कमीज की दोनों बाहें ऊपर चढ़ाई और पूरी ताकत के साथ एक थप्पड़ पंडित की कनपटी पर जड़ दिया। पंडित को तो दिन में तारे नजर आने लगे। 2 मिनट बाद आपा संभाला तो पंडित और जाट दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लात घुस्सों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जाट को जितने लात गुस्से मारता, उतने ही लात और गुस्से जाट के भी खाता। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित का घुसा पड़ता, उसी जगह पलटकर जाट भी पंडित के शरीर पर गुस्सा जमा देता। उधर जाट ने भी हाथ जोड़े शांत खड़ी सोच रही थी कि आज तो ससुर बहुत खुश होंगे। पंडित भी सोचने लगा, आज तो मूर्ख से पाला पड़ गया है। उसने जाट को कई बार समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ न आया। वह तो पंडित के कहने के अनुसार ही कर रहा था, उसकी इसमें क्या गलती थी। अब फिर से दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कभी पंडित नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। देर तक दोनों में लात घुसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर पंडित में हिम्मत न रही, वह तो अपनी धोती पकड़कर भाग गया। जाट फिर जाटनी से बोला, श्राद्ध तो अच्छी तरह निमट गया है, अब मेरे दूसरे कपड़े ला कर दो, क्योंकि जाट के पहने कपड़े जगह जगह से फट गए थे। जाटनी ने जाट को कपड़े लाकर दिए और कहा, मैं पंडित को दक्षिणा देकर आती हूँ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। जाटनी ने फिर एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन बैठी इंतजार कर रही थी कि पंडित श्राद्ध करने गए हैं। लौटते समय अपने साथ कई चीजें और बढ़िया पकवान लाएंगे, लेकिन उसने पंडित की जो हालत देखी तो बड़ी दुखी हुई। सारी कहानी सुनकर वह भी गुस्से से लाल पीली हो गई। पंडित का गुस्सा भी अभी शांत न हुआ था कि जाटनी उनके घर जा पहुंची। जाटनी को देखते ही पंडित और पंडिताइन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींच ली। दोनों एक साथ जाटनी पर टूट पड़े। जाटनी ने तो अपने घर में श्राद्ध करते समय जाट और पंडित का नजारा देख ही लिया था, तो उसने भी सोचा शायद दक्षिणा देते समय भी ऐसे करना होगा। उसने भी आओ देखा न ताव, पंडिताइन की चोटी पकड़कर पंडित को लातों से बेहोश कर डाला। पंडिताइन हाथ जोड़कर बोली, बस हो गई दक्षिणा। जाटनी अब बड़ी खुश हुई। उसने पंडिताइन की चोटी को छोड़ा और उसके पैर छूकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने जाट को कहा कि ये श्राद्ध करना और दक्षिणा देना भी बड़ा मुश्किल काम है, मगर कुछ भी हो, काम अच्छे से निमट गया। अब तुम्हारे बापू बड़े खुश होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।